मैंने तो नहीं खाया, भूख नहीं थी, नींद से बुरा हाल हो रहा है एकदम। पैंट अभी ले लेंगे, पैंट में लेकर आओ। अभी के लिए क्या करना है? वो बोले अभी के लिए  ये चीची खाती है, यही हम लोग के घर में वहाँ आते हैं। तो अरे क्या बोलते हैं, कठाली। 3 बज गए ना, घंटा भर लगेगा पहुँचने में। तो जहाँ से प्रीवियस व्लॉग को मैंने एंड किया था, बस वहीं से मैं स्टार्ट भी कर रही हूँ। तिरुपति बालाजी में दर्शन करने के बाद हम आ गए बस स्टैंड में। अभी फ़िलहाल हम तिरुपति बालाजी में ही हैं। अब बस में बैठेंगे और तिरुमाला पर्वत से हम उतरेंगे। उसके बाद में फिर हम अपनी वाली बस में बैठेंगे जो हमें पहुँचाएगी बैंगलोर। तो अभी मैं फ़िलहाल काफ़ी ट्रैवल कर रही हूँ, कहीं इंटरनेट कनेक्शन होता है, कहीं नहीं, तो व्लॉग पोस्ट करना इतना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है इन दिनों। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और बस यहाँ दर्शन करने के बाद भी हमने 1.5 से पौने 2 घंटा वेट किया है। सारे पैसेंजर्स आ गए, चली है बस और उतरे हैं हम तिरुमाला पर्वत से। तो घंटा भर के बाद में यहाँ दोबारा से जिस होटल में इन लोगों ने हमें रूम दिया था, तो बस वहीं रुके हम लोग और फिर से मैं आ गई यहाँ पर बस में। और मेडिसिन वगैरह मुझे सुबह लेनी थी, बट चिंकी तो उठा नहीं, कि नाश्ता वगैरह करा रहे थे वो लोग, बट सब इतने नींद में थे। तो मैंने सोचा कि चलो मैं कम से कम मेडिसिन तो ले लेती हूँ। और सबसे मेन चीज़ ये है कि मुझे वॉशरूम जाना था। उसके बाद तो फिर डायरेक्ट ही बस चलेगी और रुकेगी बैंगलोर में। तो ठंड भी अच्छी खासी लग रही थी। अभी इन दिनों मैंने रियलाइज़ किया है कि सबसे ज़्यादा जो ठंड है वो मुझे लगी है तिरुपति बालाजी में। अभी दोबारा से होटल पे गाड़ी रोकी थी, पैकेज में था, फिर से ब्रेकफास्ट कराएंगे एंड अब हमें बैंगलोर छोड़ेंगे जहाँ से हम बैठे थे। मैंने तो नहीं खाया, भूख नहीं थी, नींद से बुरा हाल हो रहा है एकदम। ना तो चिंकी ने खाया, इतनी थकान हो रही है, बहुत थकान हो रही है। अभी यहाँ से कुछ नहीं तो 4.5-5 घंटे लगेंगे बैंगलोर पहुँचने में। तो ये 4.5-5 घंटे आराम से सो के जाएंगे। नींद थोड़ी हो जाएगी ना तो थोड़ा फ्रेश फील होगा। ठंडी बहुत लग रही है, ये पूरी एसी बस है। अभी मैंने थोड़ा एसी को बंद करने की कोशिश की है, कुछ तो हुई है, बट पूरी तरह से नहीं हो रही है, ठंडी लग रही है। अभी यहाँ ब्लैंकेट भी दिया है, वो भी ओढ़ूंगी, शॉल में लेकर ही आई थी। बहुत इच्छा थी मेरी कि इतने सालों बाद मैं जा रही हूँ बैंगलोर, तो तिरुपति बालाजी के दर्शन करूँ। दर्शन तो बहुत ही अच्छे हो गए, बट 12:30 बजे दोपहर में हमारा जो मोबाइल है वो हमें सबमिट करना पड़ा। तब से मोबाइल था ही नहीं। सैटरडे दोपहर 12:30 बजे के बाद हाथ में मोबाइल था ही नहीं, ले लिया था उन लोगों ने कि दर्शन करने के बाद में कूपन देते हैं, उसको दिखा के लिया जाता है। अब लग रही है ठंड और आ रही है नींद। फाइनली हम पहुंच गए बैंगलोर और घर आते आते लेट तो हो ही गया था। 10 साढ़े 10 ऐसे बज गए थे, या फिर 11 भी हो सकते हैं। मैंने आके ज़रा सा भी रेस्ट नहीं किया क्योंकि मैं बस में सोती हुई आई थी। अब मैंने बोला चिंकी को कि तू रेस्ट कर ले, तो बोला मैं रेस्ट कहाँ से करूँ, मैंने वर्क फ्रॉम होम लिया हुआ है, अभी मुझे लॉगिन करना है। तो वो बैठ गया ब्रश वगैरह करके लॉगिन करने के लिए, और मैं डायरेक्ट नहाई हूँ। ये वाली बात ही आप लोग बहुत बोल रहे थे ना कि ऐसी वाली बहुत अच्छी होती है, वो आप यूज़ किया कीजिए। ये एकदम बेकार है। ये घी नहीं है, ये मोम है, जिसकी मोमबत्ती होती है।
भगवान के सामने घी का थोड़ी चल रहा है। वो लोग झूठ बोल के बेचते हैं कि ये घी की बाती है, ये मोमबत्ती है। अब मैं और चिंकी निकलने से पहले यहाँ पूजा करके मैं गई थी, पूरी मोम जमा है उसमें, बेकार। अभी देखिए, प्लान तो हमने बहुत कुछ किया था कि बैंगलोर में भी आदि योगी हैं तो वहाँ भी जाएंगे, इधर जाएंगे, उधर जाएंगे। बट जैसा कि सभी लोग जानते हैं, आप लोगों ने भी देखा ही होगा न्यूज़ में कि दिल्ली में क्या हुआ है, तो उसके बाद में फिर पब्लिक प्लेस पे इतना नहीं जाना चाहिए, थोड़ी सावधानी तो बरतनी चाहिए। बट जो हुआ वो तो बहुत ज़्यादा बुरा हुआ है, जो नहीं होना चाहिए। तो फिर कुछ जैसे सिक्योरिटी पर्पस के हिसाब से फिर हम कहीं गए नहीं। मैंने ही मना कर दिया कि जितना हो सके हम घर पे ही रहेंगे, और अगल बगल में जैसे कि कोई मॉल है या कुछ है तो वहाँ तो हम गए हैं। बट ऐसी बड़ी बड़ी जगह पे जहाँ मुझे दर्शन करने का था या घूमने का था, वहाँ मैंने ही मना कर दिया। तो चिंकी ने बोला कि चलिए माँ, हम आए हैं तिरुपति बालाजी से, तो आप भी थके हुए हैं, मैं भी हूँ, बट मेरा तो ऑफिस चल रहा है, तो अभी हम थोड़ा रेस्ट करते हैं। शाम को जब ऑफिस हो जाएगा तब मैं आपको ले चलूँगा। बगल में मॉल है, अच्छा मॉल है। सवेरे अचानक से नाश्ते के समय पे लगता है कि चाय पीना ही है, एक चाय तो पीनी है। तो मैं वहाँ गई चिंकी के पास, बट एक चीज़ की सुविधा थी कि कपड़े धो के डेली सुखाए हैं मैंने और इकट्ठे नहीं हुए हैं, जैसे फिर बहुत काम बढ़ जाता है ना वापस आके। मैं बस में सोच रही थी, सवेरे जब रोका ना नाश्ता करने के लिए, तो दवाई का पैकेट तेरे पास। सवेरे नाश्ते के लिए रोका? सवेरे वो होटल में रोका तो उन लोगों ने। हाँ, वो इसने मेरे से कि आप लोग जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट कर लीजिए। ऐसे देखा तो आप आंटी और अंकल के संग जा रहे थे। हाँ, उनको पूछा, वो बेचारे तो वो बोले कि मैं आपको नाश्ता वास्ता मैंने कि नहीं मैं ले रही हूँ, तो मैं सोचा कि उसी टाइम दवाई ले लूँ मैं। उस टाइम बज रहे थे 4:10, वही था सेम, इडली, डोसा, वड़ा, और उस दिन जो उपमा था बस उसकी वजह एक खिचड़ी टाइप की थी, करी पत्ता डाल के। अब आप में से मेरे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया है कि अगर मैं बैंगलोर में होती तो आपको मैं ज़रूर से ले चलती रामेश्वरम ब्रेकफास्ट कराने के लिए। तो ये मेरे बेटे ने भी बोला है कि मैं ले चलता, बट उसका बिल्कुल ही मॉर्निंग का ऑफिस होता है और 5-5:30 बजे तो वो ऑफिस निकल जाता है, तो फिर इतना पॉसिबल होता नहीं है। बट वर्क फ्रॉम होम तो था ही, फिर ठीक है, अब इतना ही बहुत है कि ऑफिस वालों ने इतना कोऑपरेट किया और वर्क फ्रॉम होम एटलीस्ट 5 to 6 डेज़ उसको दे दिया। तो चलिए, सामने सामने तो रहे, ऐसा नहीं कि वो ऑफिस गया है और मैं बैठी हुई हूँ, ऐसा नहीं। पहले तो मैं चाय बना रही थी दोनों के लिए, फिर उसने बोला माँ मैं चाय नहीं पीऊँगा, म्यूसली खाऊँगा। तो मैंने बोला जाके दूध और लिया, तो गया नीचे दूध लेने के लिए। तब तक मैंने यहाँ पे बैठ के अपनी मेडिसिन वगैरह ली है और फिर उसको दिया है म्यूसली और अपने लिए बनाई चाय। दूध कम पड़ गया है चाय के लिए, इतना छोटा सा है, पानी जैसा दूध। चाय मना कर रहा है, मैंने बोला पी ले मेरे साथ, मेरे को कंपनी दे, क्योंकि मेरी मम्मी कंपनी देती है ना चाय के साथ। अच्छा, इतने अच्छे हो गए क्या बताएं, मतलब वहां गए ठीक है, तिरुपति बालाजी में देर लगनी है ये सबको पता है। अगर आप वीआईपी से भी दर्शन करते हैं, जैसे हमने 2015 में किए थे, अब वो वीआईपी दर्शन थे कि क्या थे मैं नहीं जानती हूँ, बट हमें 3.5 से 4 घंटे के अंदर में दर्शन हो गए थे। लेकिन ये तो कुछ ज्यादा ही हेक्टिक डे हो गया ना। आप सोचिए कि सैटरडे 2:45 बजे रात में हम लाइन में खड़े हुए और मंडे 1:30 बजे, सॉरी 1 बजने में 5-7 मिनट बाकी था रात के, तब हमें दर्शन हुए। और दर्शन वहाँ कैसे होते हैं, 2 सेकंड भी ढंग से खड़े नहीं होने देते हैं। पर मैं वहाँ पे ग्रिल थी ना, उसको पकड़ के मैं खड़ी हो गई। वो मेरे को ऐसे करके खींच रही, बोल रही है पो, वो साउथ इंडियन में मतलब उस भाषा में बोल रही है पो पो पो। मैंने बोला अभी पो नहीं होगा भाई। इतने घंटे बैठ के आए हैं, इतनी जल्दी पो नहीं होगा, कम से कम 10 सेकंड में भगवान को देखूंगी। और सच में मैंने देखा, लास्ट में मुझे ऐसे खींच के उन लोगों ने दिखा। ये यहाँ की लोकल कंपनी है, क्या है, नंदिनी। जैसे वहाँ हमारे ये मिलता है, क्या बोलते हैं, अमूल है, मेट्रो है, मदर डेयरी है, यहाँ नंदिनी देख रही। चाय बनाऊं फटाफट। तो तू चाय नहीं ले रहा, म्यूसली खाएगा? हाँ, मैं म्यूसली खाऊंगा।
केला डाल के। हाँ। यही केला जो है ये चीची खाती है, यही हम लोग के घर में वहाँ आते हैं। यही तो अरे क्या बोलते हैं, कठाली। कठाली बोलते हैं। और बिना बीज के, ये ज्यादा छोटे हैं। पर वहाँ पता है इधर वाले केले में ये कठाली हेल्दी जैसे- ज्यादा है, सिंगापुरी केला जो वाले- रहते हैं बड़े, उससे हेल्दी है। उसमें सिंगापुर में वो रहता है, ये क्या बोलते हैं, ग्लूकोज बहुत ज्यादा रहता है। पर ये वाले इधर ये कठाली नहीं है। कठाली तो हमारे यहाँ पे बहुत अच्छे होते हैं। ये कठाली- ज्यादा छोटे लग रहे हैं। हाँ हाँ, ये कठाली नहीं है। अब इतना रिलैक्स फील हो रहा है, अच्छा लग रहा है। मगर इतनी जो ट्रिप से जैसे आते हैं, इतनी जर्किंग होती है ना, बाथरूम में भी बैठे तो ऐसे लग रहा है ऐसे 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 हो रहे हैं। वो जो बस हिलती है इतनी, उससे। चाय बना लो फटाफट से, पहले आप लोग भी आ जाइए, अच्छी सी चाय पिला दो। तो देखिए, मैं यही बोल रही थी कि यहाँ पे इस चीज़ की सुविधा है कि कपड़े धो लो, सुखाने की भी कोई दिक्कत नहीं है, छत पर भी सुखा सकते हैं कपड़े। तो इसलिए मतलब मेरे लिए कोलकाता जाके कोई इतना काम रहेगा नहीं। सबसे ज़्यादा मेन चीज़ रहती है कि भर के सूटकेस ले जाओ गंदे कपड़ों का। अब उसमें भी इतना टाइम लगता है। जब कोलकाता जाऊंगी तो फिर एटलीस्ट पूरा घर क्लीन करना पड़ेगा। डीप क्लीनिंग जो 14-15 दिन में एक बार करती हूँ वो करना पड़ेगा, क्योंकि 6-7 दिन तो मुझे बैंगलोर में ही हो गए हैं। तो फिर वो समय भी आ गया है, तो वहाँ पे जाके भी अच्छा खासा काम करना है, खटनी करनी है। तो वो तो घर जाके काम इतना रहता ही है। और चलिए, ये काम कम से कम हो गया। और यहाँ पे देखिए, कपड़े वगैरह सुखाने के बाद में दोपहर में हम दोनों ने ही खाना खाया। वो तो अपना ऑफिस का काम करता रहा, मैं थोड़ी देर लेट गई थी, रेस्ट किया मैंने। और उसके बाद में फिर ये उसने बोला कि ये लोअर टी शर्ट ही पहने रहिए, बगल में हम चलते हैं मॉल। अब ये वाली अगर स्लीपर आपको अच्छी लग रही है, फ्लैट्स हैं, मैं इसको टैग कर दूँगी, आप चेक कर लीजिएगा। बहुत अच्छी है और बहुत ही स्मार्ट लग रही थी पहन के, कंफर्टेबल भी है। बस हम निकल गए बाहर और ये कुछ दूरी पे, जैसे कि 2-5 मिनट की वॉकिंग की है, वहाँ ये मंदिर है। मंदिर तो हर थोड़ी दूरी में है यहाँ पर। और जैसे साउथ में मंदिर होते हैं बिल्कुल जैसे मल्टी कलर के, सुंदर लगते हैं। चलिए, बात करते करते हम पहुँच गए इस मॉल में। और फिर मैंने बोला कि तू क्या लेगा, मैं तुझे दिला देती हूँ। तो बोला नहीं माँ, आज आप मत दिलाइए, आज मैं दिलाऊंगा आपको। तो उसने मुझे 2 पेयर कपड़े दिलाए। अब वो साड़ी दिलाने का सोच रहा था, बट मैंने बोला कि मैं साड़ी थोड़ा कम ही पहनती हूँ। तो जो मुझे यहाँ से पसंद आया, एक्चुअल में उसी ने पसंद करके मुझे दिया, तो उसकी पसंद मुझे पसंद आई, तो फिर मैंने वही ले लिया। अब मैंने पहन के तो 4-5 पेयर देखे हैं। क्या मैंने लिया है ये तो मैं आपको कोलकाता जब जाऊँगी तब आपको दिखाऊँगी। तो यहाँ पर भी कलेक्शन काफ़ी अच्छा था और प्राइस भी जैसे ठीक था, लेने के लिए ठीक ठाक था। बट डेली यूज़ की जो कुर्तीज़ वगैरह थी वो 2 चिंकी ने मेरे लिए निकाली कि माँ आपके ऊपर ये येलो कलर अच्छा लगता है। वैसे भी मुझे और मेरी दीदी को येलो कलर बहुत जल्दी पसंद आ जाता है। तो एक तो ये वाली कुर्ती निकाली तो मुझे भी थोड़ा अच्छा लगा, ये थोड़ा मल्टी कलर में है, येलो येलो है। तो मैंने बोला कि मेरा साइज़ निकाल। ऐसे बहुत ज़्यादा नहीं थी, लाइक 595, 499 डेली यूज़ के लिए। बट ये मैंने देखा है कि मैं पैंटालून्स हो या वेस्ट साइड हो, वहाँ से जैसे लेती हूँ तो ये बिल्कुल फटती नहीं है, ख़राब नहीं होती है। एक बार को जैसे बोर हो जाती हैं पहन पहन के, तब खुद ही छोड़ देती हूँ मैं। बट ये ऐसा नहीं कि पहने और बैठे तो यहाँ से चर मर करके फट जाते हैं कपड़े, वो नहीं। ये अच्छी लगी पहन के, मैंने देखी। बट लिया तो मैंने चारों में से कोई 2 है, तो वो आपको बाद में शो करूँगी। अभी आपको ये कैसा लग रहा है मुझे बताइएगा। ये भी चिंकी ने पसंद किया है कि ये आप पहन के देखिए, स्मार्ट लग रहा था। और ये सिर्फ कुर्ती है, इसके साथ पैंट नहीं है। बट कलर अच्छा है, लाइट कलर है तो सोवर है, अच्छा लगता है, डिसेंट लगता है। और ये वाला मुझे बहुत अच्छा लगा। ये भी डेली पहन सकते हैं, बट कहीं आए जाएं तो उसके लिए ये ज़्यादा बेस्ट है। तो अच्छे तो देखिए मुझे सारे लग रहे थे, क्योंकि सारे ही मतलब क्वालिटी सबकी बहुत अच्छी थी। और ये जो अभी चिंकी ने कुर्ती निकाली थी ये वो है, इसके साथ भी कोई पैंट नहीं है, तो कोई भी मैच करके प्लाजो एंड ऑल इसमें पहन सकते थे। तो फ़िलहाल मैंने पहन के तो देख लिए। और यही वाले मॉल हम आए थे, उसके बाद आगे चलते रहे। और फिर चिंकी ने बोला कि एक भैया बैठते हैं और पानी पूरी बेचते हैं, पुचका, तो चलिए वहाँ पे खाएंगे। मैं कभी कभी आके खाता हूँ यहाँ पे। तो कोलकाता बिल्कुल थोड़ा जैसे कोलकाता का टेस्ट मिलता जुलता है, बहुत अच्छा बनाते हैं। तो हम दोनों ने ही खड़े होके यहाँ पे पुचका खाए हैं, बड़े मज़ेदार बनाए थे उन्होंने, और मगर कम खाए हमने,
4 5 पीस, उससे ज़्यादा नहीं खाए क्योंकि घर पे खाना बन के रखा हुआ था। तो अच्छा बड़ा बढ़िया सा खाना हमारा बना था, तो इतना हमें नहीं खाना था पुचका। बस खाना खा के फिर उसके बाद हम पहुंच गए। ये हमने नहीं लिया है, ये किसी के लिए मीठा पुचका बना रहे थे तो उसका मैंने शूट लिया था। जैसे कोलकाता में भी मिलता है, कोलकाता में दही डालते हैं, इन्होंने केचप डाला है। सो उसके बाद हम पहुँच गए घर और फिर बिग बॉस देखते देखते हमने किया है अपना डिनर। सो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।